किसी एक लेखक की लिखी हुई लाइनें हैं जो कि मौजूदा संदर्भ में जिस घटनाक्रम का आज हम जिक्र करने जा रहे हैं उस बारे में एज इट इज फिट बैठती हैं। चिंता इस बात की नहीं कि कोई मर गया, चिंता इस बात की है कि मौत ने घर देख लिया। असल में बहुत बड़े घटनाक्रम जब कभी घटते हैं तो फिर उनकी नजीरें दी जाती हैं। जैसे आप कोर्ट के फैसलों में देखते हैं कि कोर्ट ने, अदालत ने कभी कोई जो फैसला दिया वो फैसला भी आने वाले दिनों में नजीर बनता है कि देखिए उस अमुक मामले में ऐसा किया गया था, इसलिए ये फैसला लिया जा रहा है। और ऐसा ही जब बड़ी ताकतें दुनिया में कुछ फैसले लेती हैं तो वो नजीर बनती हैं। क्या ग्रीनलैंड एक इसी तरह की नजीर बनने वाला है? और ये नजीर बनेगा तो किस तरह की नजीर बनेगा? क्या ये दुनिया के लिए एक रेड फ्लैग है जिसे हम ग्रीनलैंड के नाम से पुकारते हैं, खास तौर से अमेरिका के अपने इंटेंशंस के चलते? आज इस पर चर्चा होगी, इसलिए भी क्योंकि ये मसला ग्रीनलैंड भर का नहीं है। यह मसला है बड़ी ताकतों के एक्सपेंशनिस्ट होते जाने का, विस्तारवादी होते जाने का। चाइना के ऊपर आरोप लगता है कि वो विस्तारवादी देश है, तो क्या अमेरिका इससे अछूता है? और अगर दोनों इससे अछूते नहीं हैं तो बड़ा विस्तारवादी कौन है और दुनिया के लिए इसमें इशारे क्या छिपे हुए हैं? आज अड़ी में इसी पर होगी चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान जो इस विश्लेषण में हमारी मदद करेंगे, लेकिन पहले ये खबरें देखिए। दावोस में ग्रीनलैंड पर ट्रंप की ललकार, बगैर सेना उतारे ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे। बिना सैन्य ताकत का इस्तेमाल किए ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद दावोस में ट्रंप ने कर दी। पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि ट्रंप क्या कहेंगे, और वो भी जानते थे कि दुनिया इस बात का इंतजार कर रही है। इसीलिए जब ग्रीनलैंड पर बोलने की शुरुआत उन्होंने की तो उन्होंने कहा कि क्या आप सब चाहते हैं मैं ग्रीनलैंड पर भी बोलूं? और उसके बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर बोलने की शुरुआत की। यहां ग्रीनलैंड के संदर्भ में सैन्य विकल्प, जिस पर वो बहुत ज्यादा जोर दे रहे थे हाल के दिनों में, लगातार उनकी भाषा धमकाने वाली थी, इंटिमिडेटिंग थी, और अपनी ताकत की नुमाइश करते हुए वो ये कहते थे कि हम सैन्य विकल्प भी खुला रख रहे हैं। अचानक उस सैन्य विकल्प वाली बात से उन्होंने यू टर्न क्यों लिया? उन्होंने एक समझदारी बनने पर जोर क्यों दिया? उन्होंने ये बात क्यों कही कि एक फ्रेमवर्क बन रहा है, और ये फ्रेमवर्क जिसको उन्होंने फॉरएवर का नाम दिया, क्या वो एक फॉरएवर फ्रेमवर्क हो सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। बिना सेना उतारे ग्रीनलैंड पर कब्जा करेंगे, ट्रंप ने कहा। ग्रीनलैंड को हासिल करके ही रहेंगे, ट्रंप का कहना है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले ग्रीनलैंड अमेरिका का ही हिस्सा था, ट्रंप ने कहा, और एक बार वो जो हमारा हिस्सा था उसको फिर से हासिल करके हम रहेंगे, ये ट्रंप का कहना है। ट्रंप की कही हुई हर बात अपने आप में मायने समेटे हुए है। मायने सिर्फ ग्रीनलैंड के लिए नहीं है, दुनिया में उनके रवैये और आने वाले दिनों में उनकी अप्रोच को लेकर भी है। ऐसे में इसके मायने क्या निकाले जाने चाहिए? अगली खबर देखिए। ग्रीनलैंड पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ऐलान, ग्रीनलैंड में सेना का इस्तेमाल नहीं होगा, कूटनीतिक रास्ता अपनाने का ऐलान किया उन्होंने। कूटनीति के जरिए ग्रीनलैंड को हासिल करेंगे, ट्रंप का कहना है। बातचीत, नेगोशिएशंस, कूटनीति, इसके जरिए ग्रीनलैंड को हासिल किया जाएगा। दावोस में जो झटका दिया गया, दावोस में झटके के बाद ग्रीनलैंड का बयान, हम अमेरिका का हिस्सा नहीं बनना चाहते, ग्रीनलैंड ने कहा। ग्रीनलैंड की बिक्री नहीं होगी, बाहरी हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। हालांकि यह भी बताया गया कि कोपेनहेगन में विदेश मंत्री ने यह इशारा भी किया कि बहुत ज्यादा कड़वाहट और बिटरनेस की जिसकी शुरुआत हुई थी, अब सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं, और ये सुर उन सुरों से बेहतर हैं जो शुरू में ट्रंप लगा रहे थे। तो जरा अब यह भी समझिए कि क्या ग्रीनलैंड भी असल में क्या है? पहले बहुत ज्यादा दबाव डालो, लेवरेज बनाना, मतलब प्रभाव कायम करना, प्रभाव बनाना, लेवरेज बना रहे, प्रभाव बना रहे, ये चाहते हैं ट्रंप। पहले बहुत बड़ी डिमांड करना और उसके लिए बहुत बड़ा प्रेशर बनाना, कहना कि इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, एक तरीके से लोगों के अंदर डर भरना, और उसके बाद प्रलोभन देना, यह भी कहना कि वो कीमत जो इसके लिए जरूरी है हम चुकाने के लिए तैयार हैं, और यह भी कहना कि यहां के हर एक नागरिक को एक बड़ी रकम मिलेगी। फिर धमकी भी देना, ग्रीनलैंड चाहिए,
निवासियों को $1 मिलियन देने की बात कहना और 25% टैरिफ की भी बात साथ में करते रहना, साम दाम दंड भेद जिसे कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करना। और यह सब इसलिए कि लेवरेज, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पूरी दुनिया के ऊपर बने और आखिरकार उससे एक कॉन्शियस सबकॉन्शियस नतीजा लोगों के दिमाग में ये जाकर बैठ जाए कि इस दुनिया का दादा कौन है? इस दुनिया का दादा है अमेरिका, जिसको चला रहे हैं ट्रंप। अब जरा देखिए, दावोस में ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप ने जो बातें कही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। बगैर सेना उतारे कूटनीति के जरिए इसको हासिल किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे नेटो के साथ बातचीत चल रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मार्क रूटे ने इस बारे में सहमति जाहिर कर दी है कि इसको लेकर एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा। अब जल्दी इस फ्रेमवर्क पर हम बैठेंगे। तो क्या ग्रीनलैंड की बगैर मर्जी के, कल मैंने अड़ी में आपको दिखाया था कि आज तक के इतिहास में ग्रीनलैंड में इससे बड़ा प्रदर्शन नहीं हुआ जो वहां के लोगों ने किया। क्या ग्रीनलैंड की मर्जी के बगैर, डेनमार्क के प्रतिरोध के बावजूद आखिरकार ग्रीनलैंड अमेरिका का होगा? यह बात तय हो गई है। और क्या यह सब कराने में अब नेटो भी मददगार हो गया है? ट्रंप की इस बात से यह भी जाहिर हो गया है क्या? मेजर जनरल संजय मेस्टन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। प्रोफेसर संजय भारद्वाज, विदेश मामलों के जानकार, जो कि पढ़ाते हैं लोगों को इंटरनेशनल रिलेशंस, वो आज हमारे साथ इस चर्चा में हैं। इसके अलावा शिवकांत हमारे साथ हैं, पूर्व संपादक हैं, बीबीसी से जुड़े रहे हैं और लंदन से हमारे को इस चर्चा में ज्वाइन कर रहे हैं। युक्तेश्वर कुमार चीन मामलों के जानकार हैं, जिसको विस्तारवादी 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 कहा गया हमेशा, लेकिन क्या अमेरिका विस्तारवादी नहीं है? उनसे भी चर्चा होगी युक्तेश्वर जी से। और इसके अलावा पूर्णिमा नाथ हमारे साथ जुड़ रही हैं, अमेरिका से राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमेरिका का ये रवैया, ये बताना, देखिए हमारी तो जरूरत है, हमारी रक्षा जरूरत है, ग्रीनलैंड हमारी रक्षा जरूरत है, और कभी ये अमेरिका का ही हिस्सा था। डेनमार्क को ये समझना चाहिए। ये स्थितियां बनाते 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 ये पूरी दुनिया को महसूस कराना कि हमारी जो मांग है वो नाजायज नहीं है, वो जायज है। जो लोग इसका प्रतिरोध कर रहे हैं, प्रतिकार कर रहे हैं, असल में वो नाजायज कर रहे हैं। ये बात दुनिया के दिमाग में बिठाने वाले ट्रंप आखिरकार एक डील मेकर की हैसियत से विजयी समझे जाने चाहिए क्या?